भी देखना चाहता हूँ क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये भी देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विजिट रखूंगा, मैं इन लोगों के साथ एक मीटिंग रखूंगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे इनकी कैजुअल लेबर कोई मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा था, कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कोई छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेट था कि मैंने आना है। इसका कहना है कि अगर हमारे कॉलेजेस में किसी चीज की कमी है या फिर हमें किसी चीज की फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैंने बच्चों को कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इन केस कोई फैकल्टी मेंबर, मैं सारों का नहीं कहता, कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं और हर चीज़ हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कुछ थोड़े से लटरमस्त होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई फैकल्टी मेंबर या कोई आदमी आपको या कोई यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सहूलतें नहीं दी जाती, हमसे सरकार की तरफ से आती हैं बट नीचे स्टूडेंट तक नहीं पहुंचती, या उनको अच्छी केयर नहीं होती, या अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या उनके जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज जो मैंने देखी हैं बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं और वेल फर्निश्ड लेबॉर्ट्रीज हैं, तो मैंने उनको कहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप मुझे नाम आप शरेआम ना बताएं, कम से कम मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं या मुझे कन्वे कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कन्वे कर दें, उस चीज़ पर जरूर एक्शन होगा, और मैंने एक्शन लिए भी हैं और आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है ना, किसी को डराने का मकसद हमारा नहीं है या किसी को धमकाने का मकसद नहीं है, हमारा एक है कि हर आदमी, जैसे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी समझ रही है कि हमारी लोगों के आगे, क्योंकि ये जो लोग हम जिनके पास में आए हों ये भी तो वोटर हैं। अब हम में से कोई मेरे होंगे, कोई किसी और के होंगे, किसी और के होंगे, किसी अलग अलग पार्टियों को वोट डाले होंगे, कोई थोड़ा सारों को डाला, लेकिन है तो डेमोक्रेसी के लोग हैं, इसी डेमोक्रेसी में ये बसते हैं। तो लिहाजा इनकी भी सुनना जरूरी है और इनको भी सुना और सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है तो ये जो सरकार के फेसेस हैं, जो सरकार के पहिए हैं, जो सरकार के काम करने वाले आगे मशीनरी है, उनका भी फर्ज है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस विजिट के बाद जो थोड़ी बहुत खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी और इन चीज़ों को रिपीट नहीं होंगी। और अगर रिपीट कोई करेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। चौधरी साहब 2025 का बजट पेश होने जा रहा है, आपने पूरी कॉलेज में गाइड किया है, नहीं छोटी मोटी, क्योंकि आज फर्स्ट डे कॉलेज खुला है तो अभी आज खमियां हम क्या निकालेंगे। मैं जस्ट बच्चों को मिलने आया था, तो लिहाजा उनसे मिला हूँ और फिर एक आदमी विजिट करेंगे, हम फिर आएंगे और इनकी जो पॉलिटेक्निक की जो एक सारे पॉलिटेक्निक जो जम्मू सूबे के हैं, मैं उनसे बैठ के उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, कुछ इनसे भी सुनेंगे कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो देखी हैं हमने, कुछ है जो कहीं कुछ है, तो उसको अब यहाँ आपके सामने डिस्क्लोज करने की मैं जरूरत नहीं समझूंगा और ना करूंगा, क्योंकि हमारे लोग हैं, हम में से हैं और हाँ हमारे साथ आखिर हमने चलना तो इनके बुनियाद पर ही है, इनके बलबूते ही चलना। तो लिहाजा इसमें ज़्यादा हमें इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं। तो जब बजट को लेकर कोई कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक वो चाहती नया बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल कुछ मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इशूज़ हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, SPOs के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियाँ ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं
ये नहीं कि जो हिंदुस्तान हम सबका है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरियां भी ले जाएंगे, जमीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की जमीनें भी खरीद के चले जाएंगे, हम जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें खत्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार खत्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमागामी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे अगर जम्मू खाली हो गया तो आप सब भी खाली हो जाएंगे, हम भी खाली हो जाएंगे। इसलिए जम्मू पे गौर करने की जरूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मजहबों और धर्मों की बात नहीं है, यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आईनी हक है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है। तो लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू को दिल्ली का जब बजट आएगा, जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर के नजरिए से बजट देंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी पूरे का पूरा ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिससे जम्मू की ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, ना जम्मू के हमारा व्यापार खत्म हो, ना जम्मू का बेरोजगार बच्चा उसको रोजगार मिल जाए। थैंक यू।